नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। I've always wanted to drive around Ladakh. Very nice to be here. कितने घंटे काम करते हो? 14-15 घंटा काम कर लेते हैं। बस ब्लैक टिप? हाँ। कितना? हाँ दादी। मेरा मन बहुत उछल उछल के कह रहा है एक बार तक तो जरूर मिलूंगा। मुझे आप सर क्यों बुला रहे हो? मैं सर थोड़ी हूँ। मेरा नाम राहुल है, आप मुझे राहुल बोलो। तो राहुल सर से मैंने कहा मैं मिलूंगा। सर नहीं बोलना। कुल्फी, आलू की टिक्की, all sorts of things, चाट। My sister loves that. आपने दिल्ली देखी है? नहीं देखी? ना जी, हमने दिल्ली नहीं देखी। मैं आपके घर आऊंगी आपके भाई के साथ। पैसा बचा पाते हो थोड़ा? नहीं। हाँ, गुजारा होता है तो तरह। Don't be scared, वेट इसका डरो मत, डरो मत। हम कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, डरो मत। प्रधानमंत्री हर रोज ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी प्राइड की बात करते हैं, मगर ओबीसी के लिए किया क्या? और एक बार मैं मन बना लेता हूं, मैं छोड़ता नहीं हूं। मुझे यह पता लगाना है ये ओबीसी हिंदुस्तान में कितने हैं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की ये छवियां बहुत कुछ कहती हैं। इनमें सवाल भी हैं और एक तलाश भी। कोई इसमें राहुल का उद्भव देखता है, किसी को लगता है कि ऐसा करने से क्या हासिल होगा। क्या ये सत्ता हासिल करने का यत्न है या कोई मंत्र जो इन रास्तों पर चलने के बाद ही असर करता है? राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस उनके जरिए अपनी राजनीति क्यों बदल रही है? क्या अभी भी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं? क्या मुकाम तक पहुंचाने वाला मार्ग अभी भी नहीं मिला है, या उस सूत्र को ढूंढ लिया गया है जिसमें दिल्ली की कुर्सी तक सीधे पहुंचने का फार्मूला छिपा है? व्यक्ति विशेष में आज इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढेंगे। राहुल के नए अंदाज की तस्वीरों से सियासी गलियारों में कौतूहल है। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर कुली के रूप में और महिला आरक्षण बिल में ओबीसी की हिस्सेदारी के मुद्दे उठाकर देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इस देश में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, और उस सवाल का जवाब सिर्फ कास्ट सेंसस से मिल सकता है। राहुल गांधी का व्यक्तित्व रहस्यमयी है। कब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता, लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि उनकी शख्सियत बदल गई है। अभी का जो राहुल गांधी है वो एक काफ़ी कॉन्फिडेंट पॉलिटिशियन है, बहुत ही आत्मविश्वास से भरा हुआ पॉलिटिशियन है, और इसीलिए वो बार बार लोगों के बीच में जाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि लोगों को भी लगे कि ये पॉलिटिशियन हमारे बीच में आकर के हमारी बात सुनते हैं, हमारे भावनाओं को समझते हैं और हमारे बीच के राजनेता हैं। फरवरी 2014, तब राहुल गांधी कांग्रेस के उपाध्यक्ष थे। सत्ता बचाने के प्रयास में कुलियों से मिलने दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे। आज वही है, वही है। क्यों नहीं बदली ये कुली की जिंदगी? कुलियों और गैंगमैन ने चौपाल लगाकर अपनी अपनी समस्याओं से उन्हें वाकिफ करवाया। राहुल ने सत्ता में आने पर समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया, लेकिन वक्त ने कांग्रेस का साथ नहीं दिया और तभी से राहुल गांधी कांग्रेस को सत्ता में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी प्रयास के बीच 9.5 साल बाद वो फिर कुलियों के बीच पहुंचे। तब 2014 की लड़ाई थी और इस बार 2024 की सियासी जंग है। तब दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जाकर कुलियों से मिले थे। इस बार आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर उनका हाल जाना, लेकिन इस बार अंदाज बदला हुआ था। 2 तस्वीरें, एक मकसद। पहले में कुलियों के मनोभाव को समझते हुए, तो दूसरे में उन पर पड़ने वाले भार को सहते हुए। 2014 में कुलियों के मन की बात सुनी,
तो 2023 में खुद पुली बनकर उनके संघर्ष को समझने का प्रयास किया। लेकिन इन दोनों तस्वीरों के बीच एक बात कॉमन थी, कुलियों की समस्याएं, जो भाड़े में बढ़ोतरी और स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग आज भी करते हैं। राहुल गांधी का ये अंदाज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, लेकिन सिर पर ट्रॉली सूटकेस को लेकर सवाल भी उठे। बीजेपी के नेताओं ने इसे ड्रामा कहा, ट्रॉली सूटकेस के बहाने तंज किए गए। लेकिन कांग्रेस इसे साधना मानती है और राहुल को एक जननायक के रूप में पेश करती है। राजनीतिक विश्लेषक इस तस्वीर को अपनी नजर से देखते हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव को देखकर इसके अलग मायने निकालते हैं। उनके घर में प्रधानमंत्री 3 रहे वो अलग बात है, उनकी माताजी सुपर प्राइम मिनिस्टर जैसे रहीं और उनकी भी जो शक्ति है वो बहुत ज़्यादा रही। ऐसे में देश का जो आम वर्ग है, जो जिसको हम कहते हैं ना कि सामान्य वर्ग है, उसके साथ जुड़ाव होता नहीं दिखता है। उस जुड़ाव को करने की ये कोशिश है। वो कोशिश है कि किसानों के साथ, मजदूरों के साथ या ऐसे लोग जिसको हम श्रमिक वर्ग कहते हैं उनके साथ दिखे। क्यों ऐसा? क्योंकि उनके सामने जो नरेंद्र मोदी खड़े हैं वो उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। नरेंद्र मोदी हर अवसर पर, अभी नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर भी उन्होंने कहा कि एक चाय वाला यहाँ प्रधानमंत्री के तौर पर है, ये बड़ी बात है। मुझे लगता है ये सारी कवायद उसी कोशिश का हिस्सा है। 18 से 22 सितंबर तक चले संसद के विशेष सत्र के दौरान राहुल गांधी ने ओबीसी सियासत को भी साधने की कोशिश की। महिला आरक्षण बिल का समर्थन तो किया, लेकिन उसमें ओबीसी कोटा की मांग करके कांग्रेस की पुरानी सियासत को बदलने के संकेत भी दिए। डोंट बी स्कैर्ड, वेट इसका डरो मत, डरो मत। हम कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, डरो मत। 22 सितंबर 2023 को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी ने अपनी मांग दोहराई और मोदी सरकार पर तीखा प्रहार किया, साथ ही विधेयक की कमियां भी गिनवाई। महिला आरक्षण तो बड़ी अच्छी चीज है, उसके बाद ये 2 क्लॉजेज, इसमें 2 फुटनोट्स हमें मिले। एक की महिला आरक्षण करने से पहले, महिला आरक्षण देने से पहले हमें सेंसस करना पड़ेगा और दूसरा डिलिमिटेशन करना पड़ेगा, और इन दोनों चीजों को करने के लिए बहुत साल लगेंगे। सच्चाई यह है कि महिला आरक्षण को आज किया जा सकता है, मगर सरकार वो नहीं करना चाहती है। तो एक प्रकार से ये डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक है, डाइवर्जन टैक्टिक है। डाइवर्जन किस चीज से हो रहा है? डाइवर्जन ओबीसी सेंसस से हो रहा है। राहुल गांधी ने महिला आरक्षण विधेयक में ओबीसी आरक्षण को लागू करने की मांग की और पीएम मोदी से पूछा कि उन्होंने ओबीसी के लिए क्या किया है। प्रधानमंत्री हर रोज ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी प्राइड की बात करते हैं, मगर ओबीसी के लिए क्या किया? इससे पहले राहुल गांधी या कांग्रेस ने खुलकर ओबीसी आरक्षण की वकालत नहीं की और ना ही जातीय जनगणना को लेकर यूपीए सरकार के दौरान गंभीर दिखी। आखिर राहुल गांधी और कांग्रेस के नए पैंतरे के मायने क्या हैं? ये कला राहुल गांधी ने सीख ली है कि बाजी को पलटने की प्रयास को करते हुए नजर आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये ओबीसी रिजर्वेशन का उनका जो समर्थन है, जो कास्ट के आधार पर जनगणना की बात कर रहे हैं, ये बड़े एक गहरी चाल है और उससे नरेंद्र मोदी जी को 24 में नुकसान होगा, फायदा बिल्कुल नहीं होगा। अब वो रुख बदल रहे हैं जब वो ये कह रहे हैं कि नहीं अभी ओबीसी होना चाहिए, जबकि राजीव गांधी ने बाकायदा कहा था कि इसमें ओबीसी की बात करना, वो तो मंडल कमीशन के वक्त भी कहते थे कि ओबीसी की बात करना देश की जातीय दरार को चौड़ा करना है। सवाल ये कि क्या राहुल गांधी एकदम नई राजनीति कर रहे हैं? वो अपने परिवार की उस सारी राजनीति को पीछे छोड़ रहे हैं? 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी ने न सिर्फ मुद्दों को बदला है, बल्कि राजनीति करने के अलग तरीके अपनाए हैं। पिछले 2 साल में राहुल गांधी के कई ऐसे बयान और तस्वीरें सामने आईं जो चौंकाने वाली थी। कभी खेतों में जाकर किसानों से मिले, तो कभी ट्रक में सवार होकर ट्रक ड्राइवरों की जिंदगी के मुश्किल सफर को समझा। मदीना गांव, गोहना, हरियाणा। जुलाई का महीना था। भारत जोड़ो यात्रा दक्षिण भारत से होकर उत्तर से गुजर रही थी। यात्रा जब सोनीपत पहुंची तो हरियाणा के किसानों के साथ राहुल की कुछ तस्वीरें सामने आई। ये आपका है? लोन लेके खरीदा? वैसे तो मिलता ही नहीं। आप चलोगे हमारे साथ? ट्रैक्टर चलाते राहुल गांधी की ये तस्वीरें वायरल हुईं, उन्हें ट्रोल किया गया।
देखिए टूटता नहीं है, खराब नहीं होता, ब्रेक डाउन नहीं होता। और इसके जो औजार है ये भी नहीं होते। कितने साल चलते हैं? चलते हैं 15 दिन। तंज करने वालों ने ये फोटो पोस्ट कर पूछा कि राहुल कैसे किसान हैं कि उनके पैर में मिट्टी तक नहीं लगी। लेकिन जब ये वीडियो सामने आया तो पूरी तस्वीर साफ हो गई। राहुल गांधी ने न सिर्फ ट्रैक्टर चलाई बल्कि महिलाओं के साथ धान की रोपाई भी की और उनकी समस्याएं भी सुनी। इसको करने की मशीन नहीं आती, हाँ ये हाथ से ही करना पड़ता है। मशीन तो आती है जी, फिर वो कामयाब नहीं। महिलाओं ने राहुल गांधी को घर की रोटियां खिलाई और दिल्ली देखने की इच्छा जताई। आपने दिल्ली देखी है? नहीं देखी? ना जी, हमने दिल्ली नहीं देखी। तो फिर दिल्ली तो दिखानी पड़ेगी आपको। हाँ ठीक है जी। राहुल ने महिलाओं को दिल्ली बुलाने का आश्वासन दिया और एक हफ्ते बाद यानी 29 जुलाई 2023 को ये महिलाएं उनकी मां सोनिया गांधी के घर खास मेहमान बनकर पहुंची। किसान महिलाओं ने न सिर्फ सोनिया गांधी, प्रियंका और राहुल से मुलाकात की बल्कि एक साथ बैठकर खाना भी खाया। खूब बातें हुई। सबसे मजेदार बात राहुल गांधी की शादी को लेकर हुई। शादी कर रखे राहुल की। आप लड़की ढूंढ लो ना, हो जाएगी। उस दिन राहुल का एक नया रूप दिखा। ये तस्वीरें सुर्खियों में छाई रहीं। राजनीतिक विशेषज्ञों ने इसे किसानों से जोड़ने का प्रयास बताया। हम सिर्फ वन ऑफ नहीं है, हम लगातार आपके साथ खड़े हैं। हम आपको अपनी तरह देखना चाहते हैं, अपने साथ में बैठा करके बात करना चाहते हैं, आपको समझना चाहते हैं। तो ये उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। अगेन मैं ये कहूँगा कि ये जो किसान वर्ग को अपनी तरफ जोड़ने की जो कोशिश है कांग्रेस की, उसकी मुहिम की जो उनकी जो रणनीति है, ये उसका भाग है। राहुल गांधी और उनकी टीम सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है। मुद्दों को उठाने के तरीकों की तलाश और राहुल की इमेज बिल्डिंग के अवसर को हाथ से नहीं जाने देती। कब आए बिहार से? कितने साल हो गए? मैं 1998। सब्जी विक्रेता रामेश्वर की मुलाकात भी उनमें से एक है। मैं आपसे कर मिलना ही चाहता था, मेरा बहुत मन था और मेरा दर्द आपने पहचाना। सब्जी नहीं बिकने से परेशान रामेश्वर का रोते हुए एक वीडियो वायरल हुआ। सोशल मीडिया पर लाखों लोगों ने देखा। रामेश्वर ने रोते हुए राहुल गांधी से मिलने की इच्छा जताई। जब ये संदेश राहुल के पास पहुंचा तो राहुल गांधी रामेश्वर से मिलने दिल्ली के आजादपुर सब्जी मंडी पहुंचे। वहां पर उन्होंने सब्जी मंडी का जायजा लिया, सब्जी के डिस्ट्रीब्यूशन को देखा और विक्रेताओं से बातचीत की। लेकिन जिसकी तलाश में वो मंडी गए थे वो नहीं मिली। फिर राहुल गांधी ने मोबाइल फोन से संपर्क कर रामेश्वर को अपने घर बुलाया। 18 अगस्त 2023 को रामेश्वर से मुलाकात हुई। उनके परिवार से मिले, खाना खाया। खाइए। और उनकी समस्याएं ध्यान से सुनी। तो पहचानिए और उससे काम। रामेश्वर के जरिए राहुल ने बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा के मुद्दों को उठाया और सरकार को घेरने की कोशिश की। इन तस्वीरों को विशेषज्ञों ने राहुल गांधी के भीतर बदलाव के रूप में देखा। किसी ने इसे सराहा तो किसी ने इसे राजनीतिक स्टंट भी कहा। इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जाने लगे। लेकिन राहुल गांधी अपने नए अवतार में एक्सपेरिमेंट करने से पीछे नहीं हटे। राहुल गांधी ने मई 2023 में सबसे पहले ट्रक में सवारी कर सबको चौंका दिया था। राहुल दिल्ली से शिमला जा रहे थे। हरियाणा के मुरथल में कुछ ट्रक ड्राइवर से उनकी मुलाकात हुई। प्रेम राजपूत नाम के ट्रक ड्राइवर ने राहुल से ट्रक में यात्रा करने की अपील की। आप कहाँ जा रहे हो? चंडीगढ़ सर। हम शिमला जा रहे हैं सर। हमारे साथ चंडीगढ़ तक चलो। चले आपके साथ? चलो सर, पक्का। राहुल उनकी बात मान गए और चंडीगढ़ तक 6 घंटे की यात्रा उन्होंने ट्रक में की। इस दौरान उन्होंने ट्रक ड्राइवर से बातचीत की और हाईवे पर आने वाली चुनौतियों के बारे में जानकारी ली। पैसा बचा पाते हो? थोड़ा नहीं। हाँ, गुजारा होता रहता है। इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी ने टोल टैक्स, पुलिस के व्यवहार और ट्रक ड्राइवरों की जिंदगी से जुड़े मुद्दों को सामने लाने की कोशिश की। ट्रक ड्राइवर के साथ हाईवे पर 6 घंटे की यात्रा ने राहुल गांधी के मन में कई सवाल पैदा किए। इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए राहुल ने अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी से न्यूयॉर्क तक ट्रक में सफर करने का फैसला किया। ये सीट ऊपर नीचे जाती है जी। जून 2023 के दूसरे हफ्ते की यह तस्वीर है। राहुल गांधी ने अमेरिका के इस ट्रक में 190 किलोमीटर की यात्रा की। इस दौरान उन्होंने भारत और अमेरिका में ट्रक ड्राइवर की जिंदगी के अंतर को समझने की कोशिश की।
यहाँ पे मैंने एक चीज देखी, ये जो ट्रक है ये ड्राइवर के लिए डिजाइन। वहां के ट्रक ड्राइवर की सैलरी और ट्रक के अंदर की सुविधाओं को लेकर बातचीत की। वहां के ट्रक की बनावट, ड्राइवर के लिए उपलब्ध सुविधाएं और सैलरी ने राहुल को चौंका दिया। कितना कमाते हो? इंडिया के हिसाब से तो बहुत बन जाता है। 8 लाख रुपए महीने बना सकते हैं। बना सकते 8 लाख रुपए महीने के। अमेरिका की तुलना में भारत के ट्रक ड्राइवर की जिंदगी काफी जद्दोजहद वाली लगी। राहुल गांधी ने इस बात पर जोर दिया कि हिंदुस्तान के ट्रक ड्राइवर्स को भी अच्छी जिंदगी मिलनी चाहिए। हिंदुस्तान के जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं मैसेज देना चाहता हूँ भाई आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं। जो बहुत हार्ड जॉब है, कोई इजी जॉब नहीं है जी। राहुल गांधी ने मुद्दों को उठाने और उन्हें जन जन तक पहुंचाने का जो तरीका अपनाया वो निश्चित तौर पर अनोखा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या उससे फायदा मिला और क्यों राहुल गांधी इस प्रयोग को बार बार दोहरा रहे हैं। ये पदयात्रा हिंदुस्तान की आवाज है। My mother and my grandmother Indira Gandhi ji fought an election from here and कर्नाटक विधानसभा चुनाव 10 मई को मतदान था। ठीक 2 दिन पहले राहुल गांधी ने बेंगलुरु की बस में यात्रा की। कहाँ जा रही हैं आप? बस में महिलाओं से मुलाकात की, छात्राओं से बात की। किसी ने राहुल के साथ सेल्फी ली तो किसी ने बातचीत में दिलचस्पी दिखाई। बस में सवार एक महिला अपने दर्द को बयां करते हुए राहुल के सामने रो पड़ी। इस दौरान सवाल जवाब के बीच राहुल गांधी ने कांग्रेस की 5 गारंटी सामने रखी और उनसे समर्थन मांगा। In our manifesto, we have a program for women where all bus travel in Karnataka will be free. दूसरे दिन यानी 9 मई 2023 को राहुल गांधी स्कूटी पर सवार होकर बेंगलुरु में निकल पड़े। गली गली जाकर कभी नौजवानों से मिले तो कभी मेहनतकश इंसानों से, उनके साथ चाय नाश्ते पर जुड़ने लगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का नतीजा आया तो कांग्रेस ने सबको चौंका दिया। कांग्रेस की इस जीत में राहुल गांधी को भी श्रेय मिला। कर्नाटक में कांग्रेस की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है और इसका श्रेय कांग्रेस पार्टी को देना ही देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी अगर उसका श्रेय राहुल गांधी को देना चाह रही कि उनकी भारत जोड़ो यात्रा लंबा समय रहा तमिलनाडु के बाद वहां, तो उसको भी उसका श्रेय उनको मिलना चाहिए। राहुल के ऐसे कई रंग हैं। जब बेरोजगारी की बात करनी होती है तो दिल्ली के मुखर्जी नगर में छात्रों के बीच जाते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों से नौकरी को लेकर सरकार के रवैये पर चर्चा करते हैं। उनके जरिए सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग से ही रोजगार बन सकता है और मैन्युफैक्चरिंग का जो चैलेंज है, फ्रैंकली वो चाइना डोमिनेट कर रहा है और हिंदुस्तान को डोमिनेट करना पड़ेगा। मणिपुर के मुद्दे को लेकर भी राहुल गांधी काफी मुखर दिखे। तनाव के बीच उन्होंने मणिपुर का दौरा किया। सुरक्षा को खतरे में डालकर मणिपुर के उस हिस्से में गए जहां सरकार जाने से मना कर रही थी। राहुल कैंपों में जाकर प्रभावित लोगों से मिले, उनसे बातचीत की और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। राहुल गांधी ने यहाँ भी बच्चों के साथ खाना खाया और उन्हें ढाढ़स बंधाया। सवाल है कि राहुल गांधी की राजनीति किधर जा रही है? क्या सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या ये रास्ते मंजिल से और दूर ले जाएंगे? कांग्रेस ने 2004 का लोकसभा चुनाव सोनिया गांधी के नेतृत्व में लड़ा। इसी चुनाव में राहुल गांधी को लॉन्च किया गया। उन्होंने गांधी परिवार के लिहाज से सबसे सुरक्षित सीट मानी जाने वाली अमेठी से अपना पहला चुनाव लड़ा। 2007 में राहुल गांधी को कांग्रेस का महासचिव बनाए जाने के साथ ही यूथ कांग्रेस और NSUI का प्रभार भी सौंपा गया था। उसी साल यूपी में विधानसभा चुनाव हुए। राहुल ने बतौर स्टार कैंपेनर यूपी में कांग्रेस अभियान की कमान संभाली, लेकिन कांग्रेस को यूपी की 403 में से सिर्फ 22 सीटें ही मिल पाई। उसी वक्त से राहुल गांधी ने अपनी एक ऐसी छवि पेश करनी शुरू कर दी जिसमें राजनेता कम और एक सोशल एक्टिविस्ट ज्यादा था। राहुल गांधी कहा भी करते थे कि वो नई तरह की राजनीति करना चाहते हैं जिसमें सियासी वार पलटवार कम और मुद्दों की बात ज्यादा हो। इसीलिए कभी वो महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित परिवारों से मिलते हुए नजर आते थे तो कभी राजस्थान में मनरेगा मजदूरों के साथ मिट्टी उठाते हुए। यही वो दौर था जब राहुल ने 2 हिंदुस्तान वाली बात कहनी शुरू की। एक हिंदुस्तान बड़े शहरों में सर अमीरों का हिंदुस्तान है जी, और एक हिंदुस्तान गरीबों का हिंदुस्तान है।
दो चलने और इनको जोड़ना है। कांग्रेस के एक गुट को उनमें भविष्य का स्टेट्समैन दिखता है तो बीजेपी उन्हें पार्ट टाइम पॉलिटिशियन और नॉन सीरियस नेता बताकर खारिज करती रही है। लेकिन राहुल गांधी आज भी खुद की इमेज और कांग्रेस की खोई विश्वसनीयता को हासिल करने के लिए एक मैकेनिक की तरह जुटे हैं। जनता के बीच अलग अलग रूप में जाकर अपनी बात रख रहे हैं। 136 दिन तक 75 जिलों, 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की पैदल यात्रा कर वो भारत के लोगों से जुड़े और इस यात्रा के दौरान कांग्रेस में जान फूंकने की कोशिश की। आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की। सीमा की सुरक्षा के मुद्दे को उठाने के लिए लद्दाख में बाइक यात्रा भी की। पैंगोंग लेक तक गए, वहां के लोगों से मिले, रिटायर्ड आर्मी के जवानों से बातचीत की। राहुल गांधी राजस्थान से छत्तीसगढ़ तक पार्टी की चुनौतियों से लड़ते हुए मोदी सरकार को घेरने की हर कोशिश कर रहे हैं। मुद्दों को हवा देने के लिए अलग अलग ट्रिक्स अपना रहे हैं। वोट बेस बढ़ाने के लिए अब ओबीसी को भी साध रहे हैं। साथ ही भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 शुरू करने की तैयारी में है। अब कांग्रेस पहले से मजबूत होकर के आगे बढ़ रही है और 2024 का जो आम चुनाव होगा उसके नतीजे काफ़ी बदलाव वाले होंगे। चुनाव जीतने के लिए तो नरेंद्र मोदी के बराबर आना होगा, उसमें अभी बहुत ज़्यादा अंतर दिख रहा है, बहुत दूरी दिख रही है। सबसे बड़ा सवाल है, राहुल गांधी के नए अंदाज से कांग्रेस को कितना फायदा होगा? क्या राहुल अपने नए प्लान से कांग्रेस को पुराना मुकाम दिला पाएंगे? क्या इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर वो दिल्ली की कुर्सी हासिल कर पाएंगे या 2014 और 2019 वाला हश्र होगा? राजनीतिक जानकार कहते हैं कि राहुल के लिए अभी दिल्ली की टक्कर बेहद मुश्किल है, लेकिन मुद्दे कभी भी माहौल बदल सकते हैं।